लालची नागदेव और मेढकों की राजा की कहानी। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगादत्त। गंगादत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगादत्त झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों में भी भीतर गंगादत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगादत्त का पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा हुआ, खूब तू मैं हुई। गंगादत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगादत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सियाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दोगुने मेढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगादत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान लिया कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगादत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगादत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाज़त नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ये बताएं कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगादत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हों तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज़ दे रहा है। गंगादत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज़्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरे दोस्ती स्वीकार करो और मज़े करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मज़े कैसे मज़े? गंगादत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मोटाते मोटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगादत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नज़र रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती है वहाँ एक कच्च है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते जाना। नाग गंगादत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने का तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगादत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगादत्त ने पहले सारे पड़ोसी राजा और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताह में सारे दुश्मन कुएं के मेढक सुरंगों के रास्ते जा जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगादत्त से बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता, 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगादत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियानों और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वह खा जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगादत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगादत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुंकारने लगा, मेढक,
अब मैं कहीं नहीं जाने का, तू अब खाने का इंतजाम कर वरना हिस्स। गंगादत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे के नाग के पेट में गए। गंगादत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगादत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगादत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी की खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा। खाना। गंगादत्त ने हाथ जोड़े। अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगादत्त। अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है? और उसे हड़प गया। सीख, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर से बताइए। थैंक यू।